डॉक्टर साहब, ये क्या वाकई 27 अप्रैल से कुछ अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई किसी भी हुकूमती फ़र्द के खिलाफ होती है तो ये उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, ये फिर नुक्ता आगाज़ होगा समझें हुकूमत के काउंटडाउन का? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो मुझे अजहर सिद्दीक आवाज़ जो थी वो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी कि उन्होंने क्या अपने ख्यालात का इजहार किया। अगर उनकी वॉल्यूम थोड़ी सी आप बढ़ा दें नेक्स्ट टाइम जब आप उनसे बात करें जी। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है जी, तो बढ़ा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना लास्ट ऑर्डर दिया है उसके अंदर आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 जो है उसका हवाला पहली मर्तबा दिया है। ख़ास तौर पर आर्टिकल 190 जो ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको नाफिज कर देती है तो फिर all executive and judicial authorities shall act in aid of Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो वज़ीर आज़म के तमाम जो इख्तियारात हैं वो अपनी डायरेक्ट कंट्रोल में ले सकती हैं, डायरेक्ट कमांड में ले सकती हैं। एक चीज़, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जो आर्डर आए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर हुकूमत को ये बात कह चुकी है कि बज़ाहिर वफाकी हुकूमत ने डिसओबीडियंस अदालती फैसले की है, यानी कि नाफरमानी की है, हुक्म अदूली की है। दूसरा जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 फखर साहब, आवाज आ रही है, आप अपना जवाब जारी रखिएगा, बात मुकम्मल कीजिएगा। जी हाँ, दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर अपने ऑर्डर में पहले कही थी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से की थी। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कमिट हो चुकी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्योंकि हमारा फोकस इलेक्शंस के ऊपर है, 21 अरब रुपए के ऊपर है, तो इसलिए अभी हम इस मामले में नहीं जाएंगे। तीसरी बात जो हुकूमत ने अपने खिलाफ की वो ये थी कि जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल जो था वो उन्होंने अदालत में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जरिए से जो जवाब दाखिल कराया उसमें कहा कि जी वो मुस्तरद हो गया 21 अरब रुपए का। तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल के जरिए हुकूमत को ये बात वाज़े करवाई, बावर करवाया कि जब मनी बिल रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है हुकूमत अपनी अक्सरियत खो बैठी है। तो ये तीन तरह की जो तलवार है मौजूदा हुकूमत ने, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत के खात्मे के ऊपर लटका ली है। अब 27 तारीख को अगर 21 अरब रुपए ट्रांसफ़र नहीं होते तो फिर अदालती फैसले की नाफरमानी, तौहीन अदालत, और ये तीसरी बात जो मैंने आपको बताई है, अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इनमें से किस अमल को पहले एक्टिव करती है और फिर बाकायदा तमाम इख्तियारात अपने कंट्रोल में कर देती है। लेकिन जिस तरह आप कह रहे थे कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यकीनन अब जो है वो काउंटडाउन शुरू हो गया। अदालत ने हुकूमत को ये वाज़े तौर पर कहा है कि आप या तो तमाम इलेक्शन जो है एक ही दिन करवाने के लिए बाहमी इत्तेफाक राय से कोई फैसला कर ले और अदालत को बता दे, अदरवाइज 14 मई के जो इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो अटल है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ना कोई कॉम्प्रोमाइज पहले किया है और ना ही आइंदा करेगी। ये वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को बात बता दी थी। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमती अक्सरियत खो जाने वाली बात है फाइनेंस बिल के हवाले से, उस पर अटॉर्नी जनरल से कहा था कि जाएं, हुकूमत को बताएं कि इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यानी कि अगर अदालत ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मौजूदा हुकूमत जो है उसकी पार्लियामेंट में या कौमी असेंबली में अक्सरियत नहीं रही और वजारत खजाना की ये रिपोर्ट जो है ये इसका सबूत है, तो फिर उस दिन हुकूमत ख़त्म हो सकती है। तो 27 तारीख के बाद और 27 तारीख के दिन जो आने वाले दिन हैं वो बड़े क्रूशल हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत के ऊपर लेट्स सपोज ज़ाहिर है कि हुकूमत अभी तो इससे इनकारी है कि कोई अंडर कंसिडरेशन भी नहीं है, सोच ही नहीं रहे, मुशावरत भी नहीं हो रही है एतमाद के वोट के मामले पर। लेकिन अगर 27 तारीख को या उससे आगे चलकर ये एतमाद का वोट लेना पड़ता है वज़ीर आज़म को, तो इस वक्त जो सियासी और कानूनी सूरत हाल है क्या फ़र्क पड़ेगा वोट लेकर इस वक्त? देखिए, अगर सदर साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं तो वो उनको यकीनन एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त नून लीग की जो अपनी सूरत हाल है उससे ये लग रहा है कि वो अदालत को धमकियां दे रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन को सबोताज करने के लिए
मुख्तलिफ बहाने और मुख्तलिफ धमकियाँ वो दे रहे हैं। कभी एक उनका वजीर जो है वो कहता है कि खूनी इलेक्शन होगा, कभी कोई दूसरा कहता है कि जी ये खूनी लकीर होगी। तो ये तो इससे लगता है कि पंजाब के अंदर अमन व अमान का मसला ख़राब करने के लिए, ताकि इलेक्शंस जो हैं वो ना हो सके, ये धमकियाँ जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। और सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म समेत किसी के खिलाफ भी कोई भी तादीबी कार्रवाई जो है वो अमल में ला सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, अगर आर्टिकल 190 को बाकायदा इन्वोक कर दिया तो फिर मुल्क की तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज यानी कि निगरान हुकूमत हो, वो अदालत के पास IGs चली हो, जाएंगी, और हाई कोर्ट्स के जजी साहिबान हो या नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जजी साहिबान हो, वो सब सुप्रीम कोर्ट की कमांड में होंगे। तो ये अब क्रूशियल टाइम शुरू हो चुका है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।